एंड एवरीवन यार, इंडियन आर्मी यार अग्निवीर की भर्ती आ चुकी है। देखो 1 लाख प्लस वैकेंसी है। देखो किस तरीके से तैयारी करनी है ये हम आपको बताएंगे, अगर रणनीति के साथ सही तरीके से, क्योंकि वैकेंसी की भरमार है इस बार। और आप अगर एलिजिबल हैं तो 2 वैकेंसी 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यार पूरी जानकारी हम संपूर्ण एक तरीके से फुल डिटेल हम आपको बताएंगे, बस वीडियो में यार अंत तक बने रहे। देखो ये आर्मी की जो नई भर्ती आई है, इसमें योग्यता की बात करें, अगर आप 12th पास हैं, 10th पास हैं, या आप अपियरिंग है, या 10th अपियरिंग है, या 12th अपियरिंग है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या 8 या 8वीं पास हैं तो यार आप एलिजिबल हैं। आप सभी लोग एलिजिबल हैं। बस क्या जानकारी देखो, जो एज को लेकर कह सकते हैं डाउट था, वो एज भी बढ़ चुकी है। 2005 से लेकर 2009 के बीच में अगर आप आते हैं तो आप एलिजिबल हैं भैया। वो हम आपको लगा देंगे कि आप DOB इतने 2005 के इतने के से लेकर इतने के बीच आपकी DOB होनी चाहिए। वो संपूर्ण जानकारी कह सकते हैं हम आपको लगा देंगे। बस कह सकते हैं सही तरीके से मेहनत करनी है। देखो अगर बताएं तो GD के लिए तो आपको इस बार जो बदलाव हुआ है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 सब्जेक्ट में आपको, ये मान के चलिए कि 5 सब्जेक्ट में आपको पास होना अनिवार्य है। अगर एक विषय में आप फेल भी होते हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें इस बार 5 सब्जेक्ट में आपको पास होना होगा। उसके बाद अगर बात करें तो आयु की 17.5 से ये मान के लिए 22 साल आपकी एज रखी गई है। तो यार लगभग जो सवाल उठा रहे, तो जो कैंपेन चलाया गया, जो ट्विटर कैंप चलाया गया, वो यार कहीं ना कहीं सही साबित हुआ। और 18 अप्रॉक्सीमेटली 17.5 से 22 साल की एज जो है वो कर दी गई है। और GD में बताएं तो यार हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखो आरओ पर डिपेंड करता है, कई आरओ के 169 भी हो सकती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 170 आपकी मोटा माटी बताएं तो 170 आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद बताएं चेस्ट, तो मिनिमम चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर, वही 5 सेंटीमीटर का फुलाव, अप्रॉक्सीमेटली 82 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद, जो फुलाव के बाद आपका 82 सेंटीमीटर कह सकता होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो क्लर्क की, अगर क्लर्क का आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यार क्लर्क आप 12th पास होना चाहिए। इंग्लिश, मैथ्स या कह सकते हैं अकाउंट्स या अन्य कोई सब्जेक्ट कह सकते हैं, 5 सब्जेक्ट दिया गया है। अब इंग्लिश, मैथ, अप्रॉक्सीमेटली अकाउंट्स या अकाउंट से रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास सब्जेक्ट है, एलिजिबल है यार, आप सब एलिजिबल हैं। अगर आप 12th में भी अपियरिंग भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद इसमें कह सकते हैं 30 मिनट पर मिनट टाइपिंग ली जाती है। अप्रॉक्सीमेटली बात करें टाइपिंग की तो टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट ली जाती है, वही एग्ज़ाम के साथ हो जाती है। तो टाइपिंग के साथ तैयारी करना होगा। और लगभग इसमें पूरे नंबर कह सकते हैं रिटर्न एग्ज़ाम के होते हैं, 200 नंबर रिटर्न एग्ज़ाम, मेरिट रिटर्न एग्ज़ाम की बेस बनती है। इसमें जो फिजिकल रहता है वो क्वालिफाई रहता है। हाइट की बात करें तो 162 सेंटीमीटर हाइट, वही चेस्ट 177 से 82 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। अब बात करें ट्रेड्समैन में अप्रॉक्सीमेटली आपको 33% 5 सब्जेक्ट में होना चाहिए। और उसके बाद जो GD में मैंने बताया था वो अप्रॉक्सीमेटली 40 से 42% आपका 5 सब्जेक्ट में होना चाहिए। लेकिन जो ट्रेड्समैन में है वो 33% हर सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। 5 सब्जेक्ट एक अगर सब्जेक्ट में आपके कम है या फेल है तब भी चल सकता है। यार ये मोटा माटी रही लगभग आपकी, अगर 60 नंबर जो फिजिकल के 5.5 मिनट में आपको यार लाना पड़ेगा, क्योंकि 5.5 मिनट में अगर आप लाएंगे तभी आप कह सकते हैं फिजिकल एक्सीलेंट, और लगभग 60 नंबर का फिजिकल मारेंगे। नहीं तो यार 4 ग्रुप हैं, 6-15 तक है, 5-45 है, उसके बाद अलग अलग कहानियाँ हैं। लेकिन आपको जो टारगेट रखना है वो 5-25 से 5-30, क्योंकि तभी कह सकते हैं टोटल अंक जो हैं वो टोटल अंक आपको तभी मिलेंगे। तो यार जानकारी थी। WMP की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो जो लड़कियां हैं तो यार उनको वो भी कह सकते हैं 100 नंबर का रिटर्न एग्ज़ाम, 100 नंबर का अप्रॉक्सीमेटली फिजिकल, उसके बाद 162 सेंटीमीटर लड़कियों की हाइट, जो अमूमन बहुत कम होती है, लेकिन कंपटीशन कम होता है WMP में। जो लड़कियों के लिए वुमेन मिलिट्री पुलिस में, इसमें कंपटीशन कम होता है। बढ़िया अगर तैयारी आपकी हाइट है, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, फिजिकल रिटर्न यार आराम से हो जाता है। उसके बाद बताएं टेक्निकल भी 200 नंबर का होता है। ये इसमें भी टेक्निकल जो PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, इनका अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो टेक्निकल के लिए जा सकते हैं। टोटल मेरिट कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली मेरिट रिटर्न एग्जाम की बनती है। 200 अंक का रिटर्न एग्जाम होता है, फिजिकल क्वालिफाई होता है। उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंस की बात करें, नर्सिंग असिस्टेंट यार परमानेंट भर्ती है। और ये बात करें 17.5 से 23 साल इसकी आयु है। PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आपके पास आ रहे एलिजिबल यार, आप सब एलिजिबल हैं। सही तरीके सही रणनीति के साथ अगर यार आप तैयारी करते, 13 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक फॉर्म भरने की डेट है।
फिर से सुन लीजिए, 13 फरवरी। लेकिन आपको मिडन में यार भर देना, लास्ट तारीख का इंतज़ार नहीं करना, तैयारी सही तरीके से आपको यार लग जाना है। बात करें तो 13 फरवरी से लेकर लगभग जून में आपका पेपर है, ये मान के चलिए 1 जून से लगभग 12-13 जून तक आपके पेपर है। लेकिन आप सब सही तरीके से तैयारी कीजिए यार। 1 लाख+ वैकेंसी, बहुत बड़ी भर्ती है, क्योंकि न्यूज़पेपर में जिस तरीके से ये एक खबर आई है 1 लाख+ वैकेंसी, तो इस बार भर्ती की यार भरमार है। क्योंकि जिस तरीके से पहले नोटिफिकेशन आपने देखा था, इतना डिले सब कुछ करने के बाद, क्योंकि ये जो खबर थी ये पहले से चल रही थी कि वैकेंसी बढ़ने वाली, तो वैकेंसी दुगना भी है। सही तरीके से फिजिकल की तैयारी आपको लगकर करना है, लेकिन ऐसा ना हो कि फिजिकल के साथ आप रिटर्न भूल जाएं। रिटर्न यार पहला जो काम है आपका, रिटर्न एग्जाम में बढ़िया स्कोर करिए। सही रणनीति से अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर देना या फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, तो आपको यार रणनीति अपनाना है कि आप कैसे कह सकते हैं पेपर, या पहले परचेज कोई बैच, किसी भी टीचर का बैच परचेज कर लीजिए, क्योंकि वो सही गाइडलाइन या सही डायरेक्शन के साथ मेहनत कराएगा। कोई भी सर हो सकते हैं, RW हुआ या स्टडी कह सकते हैं एक सर हैं यार, आप कोई भी बैच आप लेके कह सकते हैं तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर सही तरीके से तैयारी, एक तरीके से 500 या 600 में अप्रॉक्सीमेटली बैच मिल जाता है, या सस्ते भी बैच हैं जो जैसा बैठे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस है मेरा निकल जाएगा, प्रैक्टिस की आवश्यकता है या मॉक टेस्ट लगा लेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली आप नहीं ले सकते। लेकिन जो फर्स्ट टाइम या जिन्हें अभी तैयारी कुछ भी नहीं की है, वो यार बैच ले सकते हैं, क्योंकि बैच बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं, सही तरीके से सब कुछ बैच आप ले सकते हो। सही तरीके से अगर बैच लेकर संपूर्ण क्लास जो वो बताएंगे अगर कर लिया, तो 100% श्योरिटी मानिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा हवा नहीं है भैया इसमें यार। फिजिकल आपका बढ़िया होना चाहिए। 100 नंबर का अगर GD में फिजिकल मार दिया, अप्रॉक्सीमेटली आपका कोई सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वैकेंसी इस बार भरमार है। और 250 रुपये फीस, जो पेमेंट फीस है वो 250 रुपये है। और बताएं तो रणनीति मॉक टेस्ट, लास्ट टाइम मॉक टेस्ट लगभग लगाइए। जो गलती हो रहे हैं उस गलती को यार, टाइम मैनेजमेंट हर तरीके से कह सकते हैं सही। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं बैच, तो यार परचेज़ कर सकते हैं। कोई भी बैच हो सकता है, कोई भी सर का, कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म का, बस एक जगह से जुड़कर यार तैयारी करना, भरोसा रखना, 100% क्लियर होगा आपका। ये सपना इस बार सच करना है भैया। सो जय हिंद, जय भारत।